नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 2 साल से पूरी दुनिया के लिए जी का जंजाल बनी कोरोना महामारी ने जो तबाही मचाई है, उससे आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ है। इससे निपटने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत करके वैक्सीन को भी इजाद किया। कोरोना से लड़ने का एकमात्र हथियार वैक्सीन ही माना जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, मानवता को बचाने वाली कोई चीज अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो बुरे लोग उसका फायदा किस तरह से उठाने लग जाते हैं, यह आजकल कई जगहों पर देश में देखा जा रहा है, जहां समाज के दुश्मनों ने वैक्सीन का काला कारोबार शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है जो हैरान करती है, परेशान करती है। बहुत बड़ा सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि आखिरकार कोरोना से जंग कैसे जीत सकेगा फिर देश? क्या फर्जी वैक्सीनेशन सरकार के अभियान को कमजोर नहीं कर रहा है? लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद होगी चर्चा की शुरुआत। वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल, वैक्सीन का हो रहा गड़बड़ घोटाला, कहीं खाली इंजेक्शन तो कहीं दी जा रही फर्जी वैक्सीन। देश में हो रहे टीकाकरण की बेहतर निगरानी व्यवस्था न होने के चलते इस पूरे अभियान में बहुत बड़े खेल हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में टीकाकरण को लेकर ऐसी कारगुजारियां सामने आ रही हैं जो राज्य सरकारों से लेकर टीकाकरण की पूरी प्रणाली पर ही सवाल उठा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अलीगढ़ की वैक्सीन लगा दी जाती है। यहाँ की जेपी ग्रीन सोसाइटी में 2 बार कोवैक्सीन टीकाकरण कैंप लगाए गए, जिनमें टीका तो नोएडा के जेपी ग्रीन सोसाइटी में लगा, लेकिन कोविन पोर्टल पर जब लोगों ने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो इनमें से कुछ लोगों का टीकाकरण स्थान अलीगढ़ दिखाया गया। पश्चिम बंगाल में तो हद ही हो गई। यहाँ कोविड वैक्सीन के नाम पर कैंप लगाया जाता है, जहाँ देवांजन देव नाम का शख्स फर्जी आईएएस बनकर कोरोना वैक्सीन का कैंप लगवाता है और अमीकासिन इंजेक्शन की डोज लोगों को लगवा देता है। इस घोटाले का खुलासा टीएमसी की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने किया। उन्होंने यहाँ वैक्सीन लगवाई थी। वहीं नकली कोरोना वैक्सीन घोटाले मामले की जांच के लिए कोलकाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस को तलाशी के दौरान उनके कार्यालय से नकली कोविशील्ड वैक्सीन के साथ साथ फाइजर वैक्सीन की लेबल लगी वैक्सीन भी जब्त की गई है। वैक्सीन के नाम पर हो रहे इस खेल में बिहार कहां पीछे रहने वाला है। यहाँ तो वैक्सीनेशन के नाम पर नर्स खाली इंजेक्शन लगा रही है। ये तो गनीमत रही कि इस नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों को बिहार में हो रहे वैक्सीनेशन का खेल पता चल गया। कोरोना के सबसे बड़े हलकान रहे महाराष्ट्र में भी नकली कोरोना टीकाकरण का खेल खूब फल फूल रहा है। मुंबई में अब तक 6 नकली टीकाकरण अभियान का खुलासा हुआ है, जिसमें हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी घोटाला भी शामिल है। हीरा नंदानी हेरिटेज में करीब 390 निवासियों को फर्जी टीका लगाया गया था, जिसके बाद इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने किस तरह से ये फर्जी वैक्सीनेशन का अभियान, ये पूरा काला कारोबार, ये पूरा खेल लोगों की जान पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए करते हैं अब चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ उनका जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अभिषेक शुक्ला मेडिकल डायरेक्टर है आस्था हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर नरेश चावला, चर्चा की शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। लाइफ सेविंग वैक्सीनेशन में भी फर्जीवाड़ा, खाली इंजेक्शंस लोगों को लगाए जा रही हैं, फर्जी वैक्सीन लोगों को चढ़ाई जा रही है। अविश्वसनीय सर, ऐसे में क्या कहेंगे आप? विश्वास ही नहीं होता कि आखिरकार कोरोना जैसी महामारी से जंग के दौरान इस तरह से पूरा काला कारोबार, पूरा फर्जीवाड़ा यहां पर चलाया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल। डॉक्टर नरेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क हो नहीं पाया है। डॉक्टर अभिषेक, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो आपसे जानना चाहूंगी, ये फर्जीवाड़े का, काले कारोबार का, फर्जी वैक्सीनेशन का जो मामला सामने आया है, क्या कहेंगे सर आप?
हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं वो कोविन पोर्टल के थ्रू लगाए जा रहे हैं। हाँ। और कोविन पोर्टल में जो एजेंसी वैक्सीनेशन लगाने के लिए रजिस्टर्ड है उसका एक कोड अलॉट होता है और उस कोड अलॉटमेंट के थ्रू ये 3 चरणों में होता है। पहले एक वेरीफाइंग ऑफिसर होता है जो कंप्यूटर में उस आदमी के जो डाटा है उसको वेरीफाई करता है, उसके नाम को वेरीफाई करता है जी। उसका आधार कार्ड को वेरीफाई करता है। वेरीफाई कर लेने के बाद उसको कंप्यूटर में फोटो खींच करके डाल देता है। फिर दूसरे चरण में जो आदमी वैक्सीनेट कर रहा होता है वो वैक्सीनेटिंग ऑफिसर होता है। वो जब उसको ऑथराइज करता है तभी वो कंप्यूटर में एज वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल दिखाता है। तो जो आज चर्चा चल रही है इसमें देश के विभिन्न शहरों में ये बात देखने को आई है। आज भी सुबह मेरे पास लखनऊ में एक बुजुर्ग दंपत्ति आए, बोले साहब हमने फला तारीख को एक साथ टीका लगवाया था, 2 में से एक आदमी का टीका दिख रहा है, जब आज हम दूसरा टीका लगवाने गए दूसरे आदमी का कह रहे हैं हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये जो गलती हुई है मैं बताना चाहूंगा किस लेवल पे हुई है। एक गलती हुई है वैक्सीनेटिंग ऑफिसर के लेवल पे, जगह जगह पे, कि जब आदमी आता है तो उसका हम लोग आधार कार्ड वेरीफाई करते हैं, हम लोग उसकी फोटो खींचते हैं, हम लोग कंप्यूटर पे या मोबाइल पे उसकी जानकारी लिख करके उसको वेरीफाइड के लिए आगे भेज देते हैं कि भाई हमने इसके कागज मिलान कर लिए हैं, अब ये वैक्सीनेशन के लिए चला जाए। वैक्सीनेशन ऑफिसर का काम होता है कि वो टीका लगाने के बाद तुरंत उसको वैक्सीनेट का बटन दबा दे और वेरीफाइड कर दे। हाँ। जैसे ही उसका वेरीफाइड का बटन हम लोग दबाते हैं तो वो वैक्सीनेटेड दिखने लगता है। तो जो गलती हुई है ये इसी लेवल पे हुई है कि लोगों ने वैक्सीनेटेड का बटन नहीं दबाया है और वो आदमी वैक्सीन लगने के बावजूद भी उसका जो स्टेटस है वो नॉन वैक्सीनेटेड का दिख रहा है। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, इस तरह की ये जो खबरें सामने आई है वाकई में चौंकाती भी है, परेशान भी करती है कि आखिरकार ऐसा कैसे होने दिए जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही अलग अलग स्तर पर कैसे होने दी जा रही है, वो भी कोरोना के खिलाफ इस जंग में। ऐसे में आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा झटका हमारे इस मुहिम को, हमारी कोरोना के खिलाफ इस जंग को? देखिए, जब एक सेंट्रल एक वो बनाया गया था तो तब उद्देश्य ये था कि सबसे पहले रजिस्टर होना चाहिए और रजिस्टर होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक ही होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन बढ़ना शुरू हुई है हाँ। तो अब तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है, लोग कहीं भी जाके अपने आप लगवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इतना अच्छा इन कंप्यूटर्स और आईटी डिपार्टमेंट होते हुए हमारे ये मुझे समझ नहीं आता कि बटन दबाया ना दबाया ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे विचार में जो भी कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जहां की उसको आईटी के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसका सर्टिफिकेट भी बनना चाहिए और उसकी रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ना केवल कोरोना की वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन के अलावा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है, इसका सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, ताकि इसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन इतना मचेगा कि कितनों को लगी है, कितनों को नहीं लगी है, कितनों को फर्जी लग गई है, कितनों को जबरदस्ती रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो मेरे विचार में सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन एक सेंट्रल टेबल पे आना बहुत ही जरूरी है और जहां कहीं ये गलती हुई है उसको करेक्ट किया जाए और कहीं और गलती ना हो, इसके लिए जो सुपरवाइजर्स बनाए गए हैं वो इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखें। जी डॉक्टर नरेश, चलिए ये तो बात हुई डॉक्यूमेंटेशन में गलती की, फर्जीवाड़े की, एक बार को मैनेजेबल है। लेकिन जो फर्जी वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, उनकी जान पर बना रही है, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? फिर लोगों की सेहत खराब हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही है। यहां तक कि मिमी चक्रवर्ती को तो पेट में दर्द की शिकायत के बाद 2 दिन बाद पता लगा कि उन्हें जो वैक्सीन लगाई गई थी वो फर्जी थी। ये फर्जी वैक्सीन तो बिल्कुल ही कहीं भी ये हो रहा है, इसके लिए FIR होनी चाहिए और जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आफ्टर ऑल आप ये देखिएगा कि इसके लिए एक जन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, पूरी एक टीम रिस्पॉन्सिबल होती है। टीम मतलब की वैक्सीन वहां असली वैक्सीन क्यों नहीं पहुंची और फर्जी वैक्सीन क्यों लगाई गई, किस लेवल पे गलती की गई, और दैट मींस की इन्वॉल्व एक आदमी नहीं है, एक जन नहीं है, एक पूरे कई लोग, पूरी सीरीज इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से चाहे कोई भी, चाहे इसको लेकर मेडिकल पर्सन्स हों, चाहे वो पैरामेडिक्स हों, चाहे वो बीच के हों, बिचौलिए हों,
कहाँ ये मिस्टेक की जा रही है। इट इज ए क्राइम। ये तो बेकल बहुत ही ऐसा क्राइम जो कि ना माफ किया जाने लायक है। आप मत भूलिए कि जो हमने सेकंड लहर देखी है, उसका कहर देखा है, उसका नर्क देखा है, और थर्ड लहर का डर आगे बना हुआ है, और हमें मालूम नहीं क्या होने वाला। हम सब जानते हैं, अगर कुछ लोग फर्जी हो जाते हैं, उनके की इंतजार कर रहे हैं जिसे हम सब बच पाएंगे, वो हमें कैसे मिलेगी। तो मेरे विचार में टॉप प्रायोरिटी बनाते हुए देश की जो भी वो प्रशासन का, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उस लेवल पे और स्टेट के लेवल पे, टॉप प्रायोरिटी को प्लग किया जाए और उसको रोका जाए, और जिन्होंने ऐसा जुर्म किया है उनको सख्त सजा दी जाए। सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर अभिषेक भी हमारे साथ है। डॉक्टर अभिषेक, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। डॉक्यूमेंटेशन में गलती तो एक बार को ठीक करवाई भी जा सकती है, लेकिन फर्जी वैक्सीनेशन की वजह से अगर किसी व्यक्ति की जान चली गई तो वो तो कभी वापस आ नहीं सकती। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के इस समय तक जो निर्माता हैं वो दो ही हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तीसरी वैक्सीन जो हमारे देश में अभी अभी लॉन्च हुई है उसका नाम है स्पुतनिक। उसकी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ पूरे देश में अभी गिने चुने एक ही दो संस्थान है जहां पे पिछले हफ्ते से लगनी शुरू हुई है। तो जब हमारी वैक्सीन के निर्माता का सोर्स सेम है और एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है, तो पहले सुनिश्चित कर लेना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन सही में फर्जी है कि फर्जी नहीं है। फर्जीफिकेशन किस लेवल पे किया जा रहा है? क्या फर्जी दवा बना के बेची जा रही है? क्या खाली वाइल्स के अंदर डिस्टिल वाटर भर करके फर्जी सील लगा करके बेची जा रही है? या शिकायतकर्ता की शिकायत कितनी रेलिवेंट है? अभी जैसे आपने कहा कि किसी को वैक्सीन लगी और वो आपके हिसाब से फर्जी लगी और उनके पेट में दर्द हो गया, तो ये मेरी समझ में, एक डॉक्टर की समझ में कोई बहुत भारी सिम्टम ऐसा नहीं है। ये तो डॉक्यूमेंटेड है। कुछ खेप ऐसी भी डॉक्टर साहब बरामद हुई है कि वैक्सीन जो बरामद हुई कुछ फर्जी सेंटर से, दरअसल वो दवाई शीशी के अंदर कोई और थी, ऊपर कोवैक्सीन और कोविशील्ड का लेबल लगा दिया गया और वो दवाई लोगों को चढ़ा दी गई। जी, इस पे तो जांच की आवश्यकता है, और जांच में रिपोर्ट में यदि सिद्ध या साबित होता है तो ये तो एक बहुत गंभीर क्राइम है जो किया जा रहा है, और इस पे तो कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ना ही सिर्फ मरीज की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, पर ये तो इस चीज से तो किसी की जान भी जा सकती है, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डबल नुकसान है। पहली चीज जिसको नहीं पता लगेगा वो सोचेगा कि हम तो वैक्सीनेटेड हैं, एग्जैक्टली, जबकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है, और गलत चीज से वैक्सीनेटेड है तो उसके साइड इफेक्ट से उसको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, जो ये वैक्सीनेशन के आईटी की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंटेशन संबंधी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको सरकार को इतना सहज बना देना चाहिए कि अगर किसी का नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का जेंडर गलत हो गया, किसी को एक डोज लगी है वो दिख नहीं रही है, तो उसका एक प्रोविजन बना देना चाहिए। बिल्कुल वाजिब सवाल है डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में ऑलरेडी हिचक है, ऑलरेडी हेजिटेशन है, और अब इस तरह की खबरें सामने आने के बाद लोग और ज्यादा डर जाएंगे, और ज्यादा उनके मन में हिचक उत्पन्न हो जाएगी कि आखिरकार विश्वास करें तो कैसे करें और किस पर करें। देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात यह है कि जहां पे वैक्सीन आप दावा कर रही हैं गलत है, वो सेंटर्स ऑफिशियली ऑथराइज सेंटर्स नहीं थे, तो लोगों को यह मैसेज जाना चाहिए कि वैक्सीन सिर्फ सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त सेंटर हैं, जो कोविन पोर्टल में दिख रहे हैं, वहीं जाकर के वैक्सीन लगवाएं। अनधिकृत जगह पे वैक्सीन लगवाना गलत है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज अगर लोग ध्यान रखेंगे तो वो गलती उनसे नहीं होगी, और गलत काम करने वालों को बढ़ावा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला, आपको क्या लगता है, एक तरफ तो लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की खबरें देखने के बाद लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उनके अंदर हिचक उत्पन्न होती है।
हालांकि ये कार्यक्रम जो हम इस समय कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मकसद यही है कि लोग डरे नहीं, बल्कि अपने आंख नाक कान खोलकर कोई भी स्टेप उठाए। कहीं भी वैक्सीन लेने के लिए जाएं तो पूरा प्रॉपर जो ऑथराइज्ड सेंटर है वहीं पर जाए, ताकि उनके साथ किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो जाए। डॉक्टर नरेश, देखिए, जहां भी लार्ज स्केल पे काम होता है, सबको पता है कि जब शुरुआत में वैक्सीन 16 जनवरी को स्टार्ट हुई थी तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 21 जून को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बहुत ही लार्ज स्केल में वैक्सीन लगेंगी, डेली फर्स्ट डे पे 85 लाख लग गई, नेक्स्ट सेकंड डे 60, 65 लगती जा रही हैं। तो ये सबको पता है, जहां भी लार्ज स्केल काम होता है वहां कुछ खराबियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो वहां हमारी सावधानी और चेक्स और सुपरविजन बढ़ना चाहिए। जहां तक बात है, जैसे हमारे देश में हर इंसान का, हर अडल्ट का एक आधार कार्ड है, तो मेरे विचार में किसी भी सेंटर में लगे, जहां वो सेंटर पुराना था या वो अब नया बन गया है जी। पहले हम मानते हैं कि पहले कोविन उसमें रजिस्टर करना पड़ता था, उसके बाद करना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने इसको ईज ऑफ कर दिया कि आप कहीं भी चले जाइए, आप लगवा लीजिएगा। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन वहां पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंटर किया जा रहा है, आधार कार्ड देखा जा रहा है, बिना आधार कार्ड देखे आज भी नहीं लग सकती। तो मेरे विचार में गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है, नॉट सर्टिफिकेशन। लेकिन ऐसा हुआ है कि ग्रेटर नोएडा में टीके लगे हैं और उन्हें जब उनके हाथ में सर्टिफिकेट मिला, कोविन पोर्टल से जब उन्होंने डाउनलोड किया, तो वहां का जो लोकेशन दिखाया गया, वेन्यू दिखाया गया वैक्सीन लगवाने का, वो अलीगढ़ दिखा दिया गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ छुटपुट लैप्सेस हैं। तो मेरे विचार में अभी तो हम 31-32 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन लगा पाए, अभी तो हमें कम से कम 60 करोड़ को लगाना है। 60 करोड़ अडल्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ प्रॉमिस किया गया है कि हमें बाय द 31 ऑफ दिसंबर 2021 लगाना है। तो मेरे हिसाब से छुटपुट जहां बच्चे आ सकते हैं, जहां मिस्टेक्स हो सकती हैं, उसको मुझे खुशी है कि आपकी चैनल ने ये टिकअप किया है और आम लोग भी थोड़ा जागृत हो जाएंगे। और जो अधिकारी हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं, कोई एक आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, बाकायदा टीम्स इन्वॉल्व होती हैं। और सबसे बड़ा जुर्म है जहां तक अगर कोई नकली फर्जी वैक्सीन लगी है, जिसपे कि लेबल कुछ और लगा हुआ है, अंदर कुछ और है, तो ये हम ये नहीं मान सकते कि जो दो मेगा मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, ये तो मिस्टेक कर नहीं सकते। दैट मींस डाउन द लाइन कहीं ना कहीं बीच में कोई और मिस्टेक हो रहा है, उसको प्लग किया जाए, क्योंकि हर वायल का एक बैच नंबर होता है, बैच नंबर एंटर करना पड़ता है, इसमें मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। दैट मींस कोई किसी का फायदा उठा रहा है, तो जहां कहीं भी हो, नॉट एवर एट वन प्लेस, इट कैन बी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। प्लस ये तो अभी यहाँ हुआ है, कल चूंकि हमें मालूम है बजट बहुत ज्यादा है, आप जानती हैं कि जो हमारा 38,000 करोड़ रुपए का हमारा वैक्सीन का बजट है, दैट मींस की बजटरी प्रोविजंस ज्यादा हैं, तो थोड़ा बहुत लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसको टोटल प्लग किया जाए, ताकि हमारा कोई जन, किसी हिंदुस्तानी को नुकसान भी ना हो, और डॉक्यूमेंटेशन में, और जो बाद में हमें पता चलेगा हम कितने लोगों को लगा चुके हैं, कितना रहता है, ये उसको सब कुछ कलेक्ट करने में, डेटा कलेक्शन में भी कोई मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी टोटल प्रूफ, क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश की कोई टॉप नेशनल प्रायोरिटी है तो वो कोरोना वैक्सीनेशन ही है। कोरोना वैक्सीनेशन में किसी किस्म का लैप्स, किसी किस्म का लूप होल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक, ऐसे तो फिर एक ही समाधान नजर आता है कि जितना ध्यान हम वैक्सीनेशन की तरफ, इस अभियान की तरफ लगा रहे हैं, उतना ही ध्यान हमको निगरानी व्यवस्था की तरफ भी लगाना होगा, ताकि कहीं कोई फर्जीवाड़ा ना होने दिया जाए। देखिए, इसमें जो एक कमी रही है सरकार की तरफ से, वो ये रही है कि उसने वैक्सीनेशन के लिए हजारों प्राइवेट अस्पतालों की एक चेन, एक कड़ी बना ली थी, जिसमें हजारों और लाखों अस्पताल देश भर के जुड़ गए थे। पर एकाएक 1 अप्रैल को उन्होंने ये कह दिया कि सरकार अब आपको प्राइवेट अस्पतालों को देश भर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएगी, आप लोग सीधे मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन लीजिए। सीधे मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन लेने में कहा गया कि कम से कम 3,000 खुराक आपको एक बार में लेनी पड़ेंगी। 3,000 खुराक लेने का जो एक्सपेंडिचर था वो करीब 18-20 लाख रुपए था। इसके कारण 90% से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल देश भर के बिना वैक्सीन के 2 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, और लाखों लोग जिन्होंने पहली खुराक इन प्राइवेट अस्पतालों में देश भर में लगवाई थी, अब वो निराश
जब इन्हीं अस्पतालों में आते हैं कि दूसरी खुराक लगा दीजिए, तो अस्पताल के पास या संस्थाओं के पास कोई आंसर नहीं होता कहने के लिए, फिर उनको ऐसी जगहों पे कई बार जाना पड़ सकता है और उनकी मजबूरी का लोग फायदा उठा सकते हैं। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों अस्पतालों का एक नेटवर्क डेवलप किया था, जहां बहुत ही सक्सेसफुली 2 महीने, पूरा मार्च और पूरा अप्रैल महीना लाखों लोगों को टीका लगाया गया और 1 मई से कह दिया गया कि टीका अभी नहीं है, बाद में देंगे। अगर सरकार इस पे फिर से गौर फरमाए और देश भर के सारे प्राइवेट अस्पतालों को स्टेट नोडल एजेंसी के द्वारा, जैसे पहले हम लोग पैसा दे देते थे, कुल मिलाकर बहुत ध्यान अभी दिए जाने की आवश्यकता नजर आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन अभियान की तो ये शुरुआत है। अभी तो मात्र कुछ % लोगों को ही 2 डोजेस लग पाई है। ऐसे में पूरे देश को वैक्सीनेट करने के लिए हमें जितनी तैयारी वैक्सीनेशन को लेकर करनी है, उतनी ही कहीं ना कहीं निगरानी व्यवस्था को लेकर भी करनी होगी, ताकि कहीं भी कोई भी लैप्स, किसी भी लूपहोल के लिए जगह हो ही नहीं। चलिए डॉक्टर नरेश चावला, जाते जाते फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे सर आप, कैसे लोग इस फर्जीवाड़े से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं? कोविड-19 हमारे देश की एक नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। एक वेव, एक नर्क, एक परले हम अभी छोड़ के आए हैं, दूसरे की तैयारी हो सकती है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वैक्सीनेशन। उसमें किसी किस्म का लैप्स एट एनी लेवल, फर्जी वैक्सीन की फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, किसी किस्म का लैप्स ना किया जाए। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको एक, जैसे कि हर एक वर्कर के ऊपर एक सीनियर होता है, तो सुपरविजन वर्क और सख्ती से किया जाए। जो स्टेट नोडल ऑफिसर है वो पूरा देखे, जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है वो भी देखे, और जो नेशनल नोडल ऑफिसर है वो भी देखे। सख्ती से काम किया जाए, लैब्स अलाउ ना किया जाए, ताकि हम इसको बीमारी से अच्छी तरह लड़ सकें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अभिषेक, आपका फाइनल कमेंट? फाइनल कमेंट यही है कि अगर कोई लैब छूट गया है तो उसको करेक्ट करने के साधारण नियम होने चाहिए, जहां एक व्यक्ति कुछ समय दे करके अपने उस करेक्शन को कर ले। अभी उनके सर पे जो तकलीफ मंडरा रही है वो यही है कि अगर पहली डोज लगी भी 3 महीने और वो कंप्यूटर पे नहीं दिख रही है, और जब वो दूसरी डोज लगवाने जा रहे हैं तो पहली डोज की तरीके से कंसीडर हो रही है। तो ये सब पहली बार देश में इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हुआ है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। तो ऐसी लूप होल्स, लैप्सेस हो सकती हैं, जो मुझे लगता है कि 0.5, 0.2% होंगी। तो इनसे कैसे लड़ना है, कैसे इनसे बाहर आना है, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी, सतर्कता रखनी पड़ेगी, और जो सरकार के द्वारा चयनित वैक्सीनेशन सेंटर है, जानकारी के साथ वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड में वही दिखते हैं। ऑथराइज सेंटर्स का ही रुख लोग करें, इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला, आपका भी, डॉक्टर अभिषेक आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी, या यूं कहा जाए उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि जान आपकी है। ऐसे में आपकी सेहत के साथ, आपकी जान के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना होने पाए, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में 3:58 पर देखिए अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।